नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। एनटीपीसी में पूछे जाने वाले हैं जीके जीएस के 40 प्रश्न और उन्हीं 40 प्रश्नों को मैं लगातार आप लोगों के लिए करा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में फिर से 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो दूध का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? तो बताओ कौन से देश में है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो है यूएसए में। दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो बताओ कौन सा था? तो अजात शत्रु इसका जो उपनाम था वो था कुणिक। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो बताओ कौन से महासागर में मेडागास्कर? तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर में स्थित है। चार का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? घासीराम कोतवाल को। तो ये विजय तेंदुलकर ने लिखा है। पांच का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो संसद के 3 दशक इसके जो लेखक हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। छह का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताओ कौन से राज्य का है? तो यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के बाद शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा हो गई थी? तो ये हो गई थी 42वां संविधान संशोधन के बाद। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसका जो गठन है वो 1992 में किया गया था। 9 का सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है भोपाल में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। 11 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मीन कैंप किनकी आत्मकथा है? तो बताओ ये किसकी आत्मकथा है मीन कैंप? तो ये है हिटलर की। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आता है, किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है? तो ये कौन से वर्ष को कहते हैं लघु विभाजन? ये आपको बताना है। जब तक मैं आपको 13 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो 13 का जितने लोग बता रहा है लघु विभाजन ये 1991 को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो स्पेन की मुद्रा को पेसेता कहा जाता है। क्या पेसेता? यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ये है इज्जत नगर बरेली में। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ ये किसके लिए फेमस है? तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है, तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो श्वेत रक्त कण है ये है मोनोसाइट। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताओ कौन सा अंग होता है? तो पोलियो रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होता है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? बताओ कौन सी है? तो ये है गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? तो कौन से राष्ट्रपति का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल? तो ये रहा है जाकिर हुसैन का। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ को थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था विलियम बेंटिंक। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंट ये थे सॉरी अपने भारत के थे सी राजगोपालाचारी। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये जीके जीएस के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयार किए गए हैं। ये आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय ये था लॉर्ड कैनिंग। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? तो कब रखी गई थी? तो इंडिया गेट की जो नींव है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921 में रखी गई थी। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया है? यानी ये कब इसकी स्थापना हुई थी अमर जवान ज्योति की इंडिया गेट पर? तो ये हुई थी 1971 में। 31वां प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कि संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? तो बताओ कब रखी गई थी? तो संसद भवन की नींव पहली बार 1921 में रखी गई। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? बताओ कब हुआ था? तो संसद भवन का जो विधिवत उद्घाटन है ये 18 जनवरी 1927 में हुआ था। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? बताओ किसके द्वारा किया गया था? तो संसद भवन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुआ था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये 1956 में हुआ। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश है। 35 में प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो जो अंतिम अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? बताओ कौन सा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? बताओ कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ? तो बताओ कब स्वीकृत हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? तो ये 1948 में हुआ था। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था सेफ्टी लैंप का आविष्कार? तो ये किया था हम्फ्री डेवी ने। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी जो आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।